हेलो, नमस्ते। कैसे हैं सब? होप सब बढ़िया होंगे। हमने यहाँ इस चैनल पर 20 दिन तक साथ साथ योग किया। जो लोग जुड़े हैं वो जानते होंगे। तो आज 21वां दिन है और आज हम कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, मुद्राएं करेंगे अपने पेट के लिए, है ना। अगर हमारा भोजन अच्छे से नहीं पचा, हमारे पेट का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो फिर शरीर को रोग घेर लेते हैं। भोजन एक ऊर्जा का स्रोत है, तो वो ढंग से पचे, खाना ढंग से पचे, पेट ढंग से काम करे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो, वो तभी हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो आज हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ योगासन करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि पहले भी बताया है कि जब मसल्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं तभी हमारा व्यायाम होता है। वहाँ पर फैलने और सिकुड़ने से रक्त का संचार अच्छे से होता है और उसी तरह से उस रीजन में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुँचती है, तो उस रीजन का स्वास्थ्य बढ़ता है, ठीक है ना। ये बेसिक्स है। तो ऐसे ही कुछ आसन हम करेंगे जिससे कि हम अपने पेट के स्वास्थ्य को बढ़ा सकें। और आप मेरे साथ करना इसको और फिर बताना जो भी आपके अंदर बदलाव आया, आपको कैसा लग रहा है, वो करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आराम से बैठ जाते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं और हम करेंगे कपालभाति। हम सब जानते हैं कि पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है कपालभाति। तो चलिए अब धीरे से हम शुरू करेंगे कपालभाति। अपना हाथ पेट पर भी रख सकते हैं आप इसके लिए चाहे तो, एंड उसको फील करते हुए लेट्स डू। तो जितना यहाँ पर कर रहे हैं इसी सेट को आप 3 बार जरूर करना। एंड रिलैक्स, अटेंड योर स्टमक रीजन। और अब देखिए अपना पहले राइट हैंड उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखकर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाभि के चारों ओर घुमाते हुए पेट को अच्छा सा एक मसाज दे देते हैं, जेंटल मसाज। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो इस तरह से जेंटली मसाज करते हैं, अपने पेट को फील करते हुए और मुस्कुराते हुए प्राणायाम के असर को महसूस कर लेते हैं। बड़े आराम से। और अब देखिए हम करेंगे सूर्य मुद्रा, अपने पेट पर ध्यान देते हुए। तो अब ध्यान से देख लीजिए मुद्रा कैसे। रिंग फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा दिया हमने, बाकी सारी उंगलियां सीधी। अब इस मुद्रा में ऊर्जाई सांसें लेते हैं, कम से कम 20। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अगर ऊर्जाई सांसें नहीं ले सकते हैं तो आप साधारण लंबी गहरी सांस लीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं बस आपको करके दिखा रही हूँ। तो आप कम से कम इसको 20 सांसें ज़रूर करिए एक बार में, और ऐसे 3 बार दिन में ज़रूर करिए। तो आपकी जठराग्नि बढ़ जाएगी, जिससे आपको भूख अच्छी लगेगी। बहुत ही बढ़िया मुद्रा है ये। और ऐसा करने के बाद मुद्रा खोल कर आराम से विश्राम करेंगे, हथेलियाँ गोद में रख कर ही। और अब धीरे से कमर के बल लेट जाते हैं, लाई डाउन ऑन योर बैक, और कुछ आसन करते हैं। तो देखिए हम कर रहे हैं अर्ध पवन मुक्तासन। अपना लेफ्ट या राइट पैर लेकर पेट पर दबा देंगे। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो ऐसी कोई समस्या हो, गले की कंधों की, तो आप अपने गले कंधे को मत उठाइए, सर को मत उठाइए। लेकिन अगर कोई समस्या नहीं है तो इस प्रकार से अपने सर को उठाइए, नाक को घुटने के पास ले जाइए, सांस छोड़िए और फिर सांस लीजिए। वहीं पे 3-4 सांसें लेकर अब धीरे से पैर को सीधा करते हुए विश्राम कीजिए। ये आसन पेट के लिए, पेट में रुकी हुई गैस को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ही बढ़िया आसन है। आप दूसरे पैर से करते हैं, दूसरा पैर उठाकर पेट पर दबा देते हैं अच्छे से। अगर आपका पैर जो है वो दायां या बायां साइड गिरे, आपका डिसबैलेंस हो, तो अपने आप को और अच्छे से
इकट्ठा करके उसी आसन में सेंटर में रहिए। तो देखिए इसमें भी वही किया, अगर आपको गर्दन में कंधों में कोई शिकायत है तो सीधे रहकर करिए, नहीं तो नाक को घुटने के पास ले जाइए। आप पूर्ण पवन मुक्त आसन कर लेते हैं। दोनों पैरों को धीरे से मोड़ते हैं और पेट पर दबा देते हैं। समस्या हो तो आप गर्दन ना उठाएं, और अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हैं तो धीरे से अपनी गर्दन को उठाएं, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटनों के बीच ले जाएं। बहुत अच्छा सा दबाव पेट पर पड़ रहा है, इससे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो कि वे गैस जो है वो आसन के दौरान ही बाहर निकल जाती है अगर आप इसको ढंग से करेंगे तो। और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, रक्त का संचार बढ़ जाएगा आपके पेट वाले रीजन में। ठीक है, फिर विश्राम करते हैं। जो भी हम आसन करें या प्राणायाम करें उसके बाद अपने शरीर पर ध्यान ले जाकर विश्राम करेंगे, उसी एरिया पर ध्यान ले जाएं। एंड रिलैक्स। और अब दूसरे आसन की तैयारी करते हैं। धीरे से अपने पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हैं, आपके तलवे आसमान की ओर या छत की ओर, और ऐसे ही रखते हैं अपने पैरों को। तो जितनी देर आप रख सकते हैं बहुत अच्छा है, अगर 2 मिनट तक रख पाए तो और अच्छा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने पैरों को वॉल से टिका भी सकते हैं। इसको कहते हैं विपरीत करनी। ये बहुत ही अच्छा आसन है हमारे पेट के लिए, चेस्ट के लिए, क्योंकि रक्त संचार इस एरिया में बढ़ जाता है, हार्ट रीजन में, पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है ना, और पैरों में डक्ट सिस्टम। तो पैरों जैसे वॉल्व्स होते हैं जो हार्ट में होते हैं, पैरों में भी होते हैं, तो पीछे की ओर ऊपर की साइड बॉडी में धकेले का काम हमारे पैर के वॉल्व्स करते हैं। ऐसा करने से, पैर ऊपर करने से अच्छे से रक्त नीचे की बॉडी में जाता है। तो साइंस तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, आप धीरे से अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं और पंजों को आगे की ओर, पेट पर पड़ने वाले दबाव को महसूस करते हैं। सांस भर के ये प्रक्रिया करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को आगे ले आएंगे। आप आ जाते हैं अपने पेट के बल और भुजंग आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। हथेलियाँ कंधों के नीचे, सांस भरते हुए छाती को, चेहरे को, गर्दन को ऊपर उठाएंगे। और अब इसमें हम ट्विस्ट करेंगे। तो सांस छोड़ते हुए दाएं साइड, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और लेफ्ट एडी को देखने की कोशिश करेंगे। सांस भरेंगे, सेंटर आएंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे गर्दन को और राइट एडी को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसको रिपीट करेंगे 3 बार। और ऐसा करते समय पेट पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर अपना ध्यान ले जाएंगे, और फिर फाइनली सांस छोड़ते हुए नीचे आकर विश्राम करेंगे। तो एक घुटना मोड़कर मकर आसन में विश्राम करेंगे, और जब आपने एक घुटना मोड़ा तो बैलेंसिंग के लिए दूसरा घुटना मोड़कर भी मकर आसन में विश्राम कर लेंगे। रिलैक्स कर लेंगे अपने आप को, और अपने हाथों को अब सामने की ओर खोल देंगे और अपनी आगे वाली बॉडी को, यानी कि अपने हाथों को और चेहरे को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ के फिर नीचे चले जाएंगे। ऐसे करते समय ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये हमारे पेट के मसल्स इसमें बहुत अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। इसको ध्यान में रखकर आप करिएगा। सांस भरें और हाथों को आगे की ओर खींचे ऊपर उठाते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। सो लेट्स डू इट 4 to 5 टाइम्स एंड रिलैक्स। फाइनली विश्राम कर लेते हैं। तो जो भी हम आसन करें उसके बाद जो असर पड़ा है उस पर ज़रूर ध्यान लेके जाएं। और अब धीरे से हाथों को पीछे ले आते हैं और पूर्णतः विश्राम कर लेते हैं। और अब तैयारी कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्चर की। अपना राइट लेग मोड़ते हैं, राइट हैंड से पकड़ते हैं और लेफ्ट हैंड को सामने की ओर खोलते हैं। सांस भरते समय अपने चेस्ट को भी उठाएं और लेग को भी थोड़ा सा उठाएंगे। ऐसा करते समय आपके राइट साइड पेट में क्या प्रभाव पड़ा उस पर ध्यान ले जाएं। और अपना लेफ्ट पैर मोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं, राइट हैंड को सीधा कर लेते हैं और फिर ये रिपीट करते हैं प्रोसेस। फिर फाइनली विश्राम कर लेते हैं। अच्छे से गहरा विश्राम करिए आसन करने के बाद। और अब धीरे से उठकर बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथ पेट पर रख लेते हैं और सांस भरते समय पेट के एक्सपेंशन को फील कीजिए। सांस छोड़ते समय पेट की कॉन्ट्रैक्शन को फील कीजिए। कम से कम 10 सांसें इसी तरीके से लेंगे और छोड़ेंगे, और पेट में होने वाले प्रभाव को मुस्कुराते हुए महसूस करेंगे।
और साथ में जो आपके हथेलियों की वार्मथ है ना, जो गर्माई है, समझिए कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं आपके पेट को, और ये वाकई में हो रहा है ना। हम तो कनेक्टेड ही हैं उस कॉस्मिक एनर्जी से। उसको महसूस करते हुए, मुस्कुराते हुए विश्राम करें। तो ये थे आज के कुछ सुंदर से आसन, प्राणायाम और मुद्राएं। तो अगर आप इसको हफ्ते में 3 बार भी करेंगे अपने रूटीन में शामिल, तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो नमस्ते, ऐसे ही जुड़े रहिए योग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो, यही मेरी कामना है। नमस्ते।